वेलकम टू माई चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्प्रेशन शोल का पता नहीं कौन सा पार्ट। बट बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। हमको दिखाया जाता है जोजो को। जोजो अपने बेड से उठ रहा होता है, मॉर्निंग हो चुकी है, उसकी आंखों में धूप की रोशनी पड़ रही होती है। जोजो अभी अपने बेड पे था। जोजो को फील होता है कि उसके हाथ पे कोई तो लेटा हुआ है। जोजो जब अपनी नज़रें साइड में करता है तो देखता है कि युल्लान उसके पास में सो रहा है। जोजो एकदम हैरान था। जोजो अपने शरीर को देखता है तो शर्टलेस था। फिर जब युल्लान को देखता है तो युल्लान भी शर्टलेस था। जोजो सोचने लगता है कि आखिरकार नाइट में हुआ क्या था। अभी हमारे युल्लान की आंखें खुलती है। युल्लान जोजो को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जोजो, कल नाइट मेरे लिए बहुत अच्छा गया। और ये कहते ही अंगड़ाई लेता है। जोजो एकदम हैरान। युल्लान कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल नाइट में हमारे बीच में क्या हुआ? जोजो कहता है, याद नहीं। अब ना युल्लान कहता है, सच में तुम्हें याद नहीं? तुमने मेरे साथ कितनी प्यारी नाइट बिताई थी, हम दोनों के बीच में कितना कुछ हुआ और तुम्हें याद ही नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं, भूल जाओ ये सब, हम फिर से जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जोजो फटाफट युल्लान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे सब याद है। कल हम दोनों के बीच में वो हुआ था ना अपना। युल्लान कहता है, वो हाँ वो हुआ था अपना। जोजो स्माइल करता है और कहता है, तभी मैं सोचूं मैं इतनी थकावट क्यों फील कर रहा हूँ। अपना युल्लान अपने जोजो को हल्का सा मारता है और कहता है, छिट बदमाश। अभी युल्लान ना अपने थोड़े से बिस्तर से थोड़ा और बाहर आता है तो बिस्तर उसका गिर जाता है, उसकी पूरी बॉडी दिख रही होती है। जोजो ध्यान देता है तो उसका जो नेक था ना, उसके पास में हिक्की का निशान पड़ गया था। अपना जोजो उस हिक्की पे देखता है और कहता है, मैंने दिया क्या? अपना युल्लान कहता है, और कोई दिख रहा है क्या? तुमने ही तो दिया है पागल। ये कहते ही बिस्तर से उठ जाता है। अभी जोजो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है, उसे कुछ याद नहीं था, बट युल्लान की हिक्की देख के और उसकी बातें सुन के उसे पता तो चल गया था कि हाँ, नाइट में कुछ तो हुआ है। जोजो बहुत खुश हो गया था। अपना युल्लान जैसे ही शर्ट पहनने लगता है तो अपना जोजो कहता है, बेबी तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगे क्या? अपना युल्लान पीछे मुड़ता और कहता है, बेबी मैं? जोजो कहता है, तुम्हें पसंद नहीं है क्या सुनना? युल्लान कहता है, नहीं मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बेबी, और ये बेबी बाहर तुम्हारे साथ जाएगा, बट जब फंक्शन कंप्लीट हो जाए तब। अपना जोजो कहता है, ओके बेबी। अपना युल्लान स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। युल्लान मन में ही कहता है, देर ही सही, बट आइडिया अच्छा आया मुझे। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब युल्लान वहाँ से चला जाता है ना, और वो थोड़ा सा सोच रहा होता है कि उसने सैनवेई के साथ ऐसा क्यों किया, नाक रफ करना, वो इन सब बातों को ही सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में सडनली एक चीज़ आता है और वो फटाफट सैनवेई के पास जाता है, जो अभी भी जोजो को घूर के देख रहा होता है। अपने युल्लान के आते ही सैनवेई कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना युल्लान कहता है, इसको मैं इसके कमरे में ले जाना चाहता हूँ। अपना सैनवेई कहता है, क्यों? युल्लान अपनी प्लानिंग बताता है कि वो ना नाइट में उसके साथ शर्टलेस सो जाएगा एंड हिक्की का निशान ले लेगा, ताकि जोजो को लगे कि हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, और अगर कुछ किया है युल्लान ने, जोजो को पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ, युल्लान जोजो को मानता है। इसलिए जोजो अपनी थोड़ी सी बातें बता सकता है और अपने युल्लान को उससे बातें निकलवाना थोड़ा आसान हो जाएगा। सैनवेई बट इस बात के एकदम खिलाफ था। सैनवेई कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम उसके साथ सोओगे शर्टलेस, कतई नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। युल्लान कहता है, अरे अच्छा मौका है। अपना सैनवेई कहता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। युल्लान कहता है, अच्छा तो ये होशो हवास में मेरे साथ कुछ करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बिकॉज इसको तो तब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक मैं इसके साथ किस ना करूँ, इसके साथ सोऊँ ना, तब तक तो इससे ट्रस्ट होगा ही नहीं मेरे पे। इतना चंट इंसान है, तो तुम क्या सोचते हो मैं इसके साथ वो सब करूँ? अब सैनवेई रुक जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सैनवेई ने जोजो को उसके कमरे में सुला दिया है। युल्लान अपना शर्ट खोल रहा होता है। सैनवेई को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट वो क्या ही करता। अभी युल्लान बोलता है, तुम जोजो का शर्ट खोल दो। सैनवेई फिर जोजो का शर्ट खोलने लगता है। युल्लान अपने शर्ट को खोल के बाल को बिखेर लेता है।
फिर अचानक से सेनवई के पास आता है और नेक आगे करता है और कहता है हिक्की करो। अपना सेनवई कहता है हाँ। अपना योलान कहता है लब बाइट दो मुझे, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। फटाफट यहाँ पे किस करो और सक करो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेड हो जाएगा, कम ऑन। अपना सेनवई एकदम शांत रहता है। सेनवई कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अपना जो योलान रहता है वो कहता है दैन ठीक है, मैं लिंगजिंग के पास जा रहा हूँ, क्योंकि दाचिन तो है नहीं। और ये कहते ही जाने लगता है। सेनवई अचानक से योलान का हाथ पकड़ लेता है, उसे दीवार पे पुश करके उसके उसी जगह पे, मतलब नेक पे जहाँ पे योलान ने बोला था वहाँ पे सक करने लगता है। आपने योलान को बहुत अजीब लगता है, उसके गाल एकदम रेड हो गए होते हैं। उसने अपने हाथों को अपने मुंह पे रख लिया होता है और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। सेनवई काफ़ी देर बाद जब निशान पड़ जाता है तो योलान से अलग हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से फटाफट चला जाता है। अभी योलान तो बस उधर ही स्टक रह जाता है। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें योलान को दिखाया जाता है जो अपने जुहांग के पास जा रहा होता है। योलान अपने उसी निशान पे हाथ रख के कहता है सेनवई एक घोस्ट है, फिर भी ऐसी फीलिंग क्यों आती है मुझे, क्या मैं पागल होता जा रहा हूँ। और ये कहते ही योलान चल रहा होता है। अभी हमें अपने सेनवई को दिखाया जाता है जो ये जुन का नकली सेनवई जिसका नाम ये जुन है उसके पास खड़ा रहता है। ये जुन अभी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कैंडल जाओ के साथ। कैंडल जाओ अभी कहीं खोई हुई थी। ये जुन अपना खाना खा रहा होता है और अभी अपना सेनवई भी खोया हुआ था। सेनवई अपने लिप्स पे हाथ रख के कह रहा था आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर फीलिंग कैसे हो सकती है। उस समय मुझे अजीब क्यों लग रहा था, आखिरकार क्यों। अपनी जो कैंडस होती है वो खा रही होती है और अभी उसे ना पॉफिन मिला होता है, वो पॉफिन खा रही होती है। वो उसको पीसेस में काट के ऐसे खा रही होती है कांटे वाले चम्मच से, फोक वाले चम्मच से। अभी ना वो सोचने लगती है और पॉफिन को अपने लिप्स पे रख लेती है और वो कुछ सोच ही रही होती है। येजुन बोलता है कैंडस तुम्हें क्या हुआ। कैंडस अब होश में आती है और कहती है ना कुछ नहीं, और ये कहते ही वो पॉफिन खा लेती है। हमें योलान को वापस से दिखाया जाता है जो जुहांग के कमरे में पहुंच गया होता है। जुहांग के कमरे में जैसे ही योलान जाता है वैसे ही लिंगजिंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्सा कर रहा होता है। दाचिन लिंगजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और कह रहा था कि अपने योलान को छोड़ दो। योलान कहता है आखिरकार हुआ क्या है। लिंगजिंग कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को दारू पिलाने की, तुम्हें पता है उसने नशे में कैंडल जाओ को किस कर लिया है, अब वो उससे आंखें भी नहीं मिला पा रही है, उसे कैसा फील हो रहा है तुम नहीं जानते। अभी हमें कैंडस को दिखाया जाता है जो बेड पे बैठ के रो रही होती है। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है छोड़ दो। लिंगजिंग बोलता है जब हमारे बीच में प्लानिंग था तो तुमने अकेले ही ये प्लानिंग क्यों बनाया, क्यों ऐसा किया तुमने, मुझे शामिल क्यों नहीं किया, और एक घटिया प्लानिंग बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योलान। अपना योलान कुछ नहीं कह पा रहा है। तभी दाचिन कहता है ये प्लानिंग मैंने बनाया है, देन अगर तुम्हें कॉलर पकड़ना है लिंगजिंग तो मेरा पकड़ो, योलान का कॉलर तुम छोड़ दो। अभी यह सुन के लिंगजिंग योलान का कॉलर छोड़ देता है और दाचिन का भी कॉलर नहीं पकड़ता है। अपना जो योलान था वो जुहांग के पास जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। जुहांग कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही अपने फीलिंग को कंट्रोल में नहीं रख पाती, मुझे माफ़ करना योलान, मेरे वजह से लिंगजिंग ने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया ना। अब ना योलान कहता है माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, आई एम रियली सॉरी जुहांग, तुम्हारे बिना इजाज़त के मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अपनी जो दाचिन होता है वो आगे आता है और कहता है हाँ मुझे भी माफ़ कर दो क्योंकि प्लानिंग तो मेरी थी ना ये। अभी जुहांग कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब कैंडस मेरी कभी नहीं हो पाएगी। योलान कहता है ऐसा मत बोलो। जुहांग कहती है कोई बात नहीं, कैंडस भले ही मेरी ना हो बट उसकी शादी उस सेनवई से ना होए। और ये कहते ही उठ जाती है।
और अभी कोई कुछ नहीं कह पा रहा होता है। अभी हमें हल्दी की रस्म का दिन दिखाया जाता है। सारे मेहमान आ चुके होते हैं। अपनी जो कैंडस होती है वो येलो ड्रेस पहन के बैठ गई होती है और दूसरी तरफ अपना सैन वही येलो ड्रेस पहन के बैठ गया होता है। लाइक पंडाल दोनों का अलग अलग था, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग था। पहले बॉयज़ को हल्दी लगेगी, फिर वही हल्दी लड़की के पास आएगी। अभी वो सैन वही नहीं, वो यीजुन है, बट ऐसे प्रोनाउंस तो सैन वही कहूँगी क्योंकि सबके नज़र में तो सैन वही और कैंडस की शादी है ना, यीजुन की नहीं ना। देन यीजुन अभी बैठा हुआ था अपने साइड में और उसकी हल्दी आने वाली थी और हल्दी लाने का डिपार्टमेंट अपने लेंगजिंग का था। लेंगजिंग काफ़ी गुस्से में फेस बनाया हुआ था कि वो ऐसा मन हो रहा था ना कि वो उसके अंदर मिर्ची विर्ची सब डाल दे, बट वो ऐसा कर नहीं रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे दाचिन आ जाता है जिसके हाथ में ना एक छोटी सी शीशी थी। अपना लेंगजिंग बोलता है ये क्या है? दाचिन बोलता है खुजली होने की दवा, बस एक बार मिला दूँ पूरे शादी में वो खुजली ही करता रह जाएगा। लेंगजिंग कहता है हाय कैंडस के पास ही हल्दी जाएगी। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है फिर हल्दी हम चेंज कर देंगे बिकॉज अपने नकली सैन वही के पास हल्दी ले जाने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, बट कैंडस के पास हल्दी ले जाने का डिपार्टमेंट जूहांग का है। जूहांग अपनी टीम की है, हम चेंज करवा लेंगे। अपना लेंगजिंग बोलता है हाँ यार आइडिया तो बहुत मस्त है, बट तुम नकली सैन वही क्यों कह रहे हो? सैन वही तो सैन वही है ना। अब ना दाचिन शांत हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है। फिर वो कहता है अरे इन सब बातों को छोड़ो, गलती से निकल गया होगा, फटाफट मुझे दवाई मिलाने दो। और ये कहते ही दवाई मिला देता है और एक स्पून से उसको बहुत अच्छे से मिला देता है और कहता है अब ले जाओ हल्दी। और अपना जो लेंगजिंग होता है वो हल्दी ले जाता है। अभी हल्दी वहाँ पे लेके चले जाते हैं, वो रख भी देते हैं, सब हल्दी लगाने लगते हैं। हमारा जीजू और यलान वहीं पे खड़े थे। जीजू काफ़ी यलान से बातें कर रहा होता है और यलान को भी हंस हंस के अपने जूजू का जवाब देना पड़ रहा होता है। अपना सैन वही ये देख के बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है, उसे पसंद नहीं आ रहा होता है, बट वो भी शांत रहता है। अभी सारे के सारे लोग हल्दी लगा देते हैं और हल्दी ना रस्म होती है, एक छोटे से झाड़ जैसा कुछ होता है, उनको बहुत ही कलेक्ट करके उससे हल्दी लगाया जाता है, हाथों से हल्दी नहीं लगाते हैं। देन इसलिए किसी के हाथों में हल्दी लगी नहीं रही होती है, किसी का फेस बर्न सा, जलन सा, खुजली सा कुछ नहीं हो रहा होता है। बट ये सुन के बहुत ही खुजली हो रहे होते हैं, बट वो बहुत ही कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो ले रहे होते हैं। अभी अपना युलन भी जाता है और हल्दी लगा देता है और वापस खड़ा हो जाता है। जूजू भी जाता है, हल्दी लगा के खड़ा हो जाता है। वही की हालत एकदम ख़राब हो रही होती है। फिर हल्दी ले जाने की बात होती है क्योंकि लड़की की भी हल्दी ले जानी होती है, तो अपनी जो लिंगजिंग होता है उस हल्दी को उठाता है और ले जाने लगता है। तभी बीच में उस हल्दी को चेंज कर देता है अपना दाचिन। लाइक जैसे ही जूहांग के हाथ में वो हल्दी जाती है, हल्दी प्रॉपर तरीके से चेंज हो गई होती है। और हल्दी को अपने कैंडस जाओ के पास रख देते हैं। कैंडस को भी सब लोग हल्दी लगा रहे होते हैं। सब लोग जब हल्दी लगा देते हैं तो जूहांग भी कैंडस को हल्दी लगाने जाती है। वो हल्दी लेके कैंडस के हाथ, चेहरा, पाँव हर जगह लगा देती है। अपनी जूहांग जैसे ही जाने वाली थी तभी कैंडस से दो बच्चे टकरा जाते हैं। वो बच्चे आपस में ही खेल रहे होते हैं और गलती से कैंडस से टकरा जाते हैं, जिस वजह से कैंडस अपने वो जो जिसे चोखा कहते हैं ना उस पर बैठी हुई थी, थोड़ा सा शरीर फ्लिप होता है, वो गिरने वाली थी, बट जूहांग उसके सामने खड़ी थी इसलिए उसका फेस अपने जूहांग के फेस से टकरा जाता है और हल्दी लग जाता है अपने जूहांग के फेस में। अभी ना इस मोमेंट पे अपना युलान वहीं पे था, दाचिन लिंगजिंग भी वहीं पे थे। युलान हल्का सा स्माइल करता है, दाचिन और लिंगजिंग भी स्माइल करते हैं। अपनी कैंडस जूहांग से सॉरी बोलती है, बट जूहांग कहती है कोई बात नहीं और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। अपनी कैंडस जूहांग को ही जाते हुए देख रही होती है। उसके चेहरे का एक अलग सा ही इम्प्रेशन था जो अपना युलान नोटिस कर रहा होता है और युलान जूहांग के पास जाता है। जूहांग की आंखों में आंसू देख के युलान कहता है अरे पागल रो क्यों रही हो? तुमने इंडियन मूवी नहीं देखा है क्या?
जुहान कहती है नहीं तो अपना जो युल्लान होता है वो कहता है जब से इस इंडियन शादी के बारे में पता चला है ना, देन मैंने बहुत सी सीरियल्स एंड मूवियों का क्लिप्स देखे हैं। तुम्हें पता है अगर किसी की हल्दी लग रही होती है, किसी ब्राइड की हल्दी लग रही होती है और वो हल्दी दूसरे पे टच हो जाती है, देन उसका मतलब ये होता है कि उसकी शादी जल्दी होने वाली है या फिर उसकी शादी उससे ही होने वाली है। तो तुम्हें लगता नहीं है कि भगवान हमें सिग्नल दे रहे हैं कि तुम बहुत ही जल्दी कैंडस की होने वाली हो? जुहान कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। युल्लान कहता है पर मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। तुम फिक्र मत करो, हम सेनवई का पोल सबके सामने खोल के रहेंगे। हरी कहते ही स्माइल करता है। जुहान हल्की सी स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना लिंगजिंग अपने मिस्टर राव के साथ था, लाइक अपने युल्लान के पापा के साथ था। सेनवई अपने ही डुप्लीकेट के पास था और अपना दाचिन भूतों से बात करने गया था। आज अपने दाचिन को होश ना बहुत ज़्यादा मिले होते हैं, 2-3 बात भी कर रहे होते हैं, बट 2-3 उसको शरीर को पाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। बट दाचिन जैसे ही रोता, उसके आंसू जैसे ही उन भूतों पे पड़ती, भूत बैनिश हो जाते हैं। अभी हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो अपने जुजू के साथ बाहर गया था डेट पे, लाइक एक डेट ही था। जुजू बहुत ही फ्लर्टी वे में अपने युल्लान से बातें कर रहा होता है और युल्लान ही उतने ही फ्लर्टी वे में उसे जवाब दे रहा होता है। युल्लान बातों बातों में पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे थे, तुम्हारा दोस्त कौन है। युल्लान अपने बारे में बहुत सी बातें बता के, ऑब्वियसली फेक बातें बता के, उससे रियल बात निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है और होता भी है। जुजू जल्दबाजी में कह देता है कि उसका एक बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम येजुन है, और आप जानते हो येजुन सेनवई का जो डुप्लीकेट है उसका नाम है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये पता लगवाने के बाद अपना युल्लान अपने जुजू से ये भी पता लगवा लेता है कि वो रहता कहाँ पे था, और इससे ये भी पता चल जाता है कि अपना जुजू कहाँ पे रहता है। अब ये पता लगते ही अपना युल्लान कुछ ना कुछ बहाना करके बोल देता है कि उसे घर जाना है। घर जाते ही वो दाचिन को खोजता है, दाचिन उससे मिलता नहीं है, पर थोड़ी देर बाद में दाचिन भी घर आ जाता है। घर आते ही अपना जो युल्लान होता है वो दाचिन से सारी बातें बता देता है। दाचिन फिर उसको बोलता है कि यहाँ पे एक लड़का है जिससे वो इन सब बातों के बारे में पता लगवा सकता है, लाइक अपने सेनवई का पिक भेज के, उसका नाम बता के, उस जगह पे भेज के जहाँ पे जुजू रहता है पता लगवा सकता है, और जुजू के बारे में भी वो पता लगवा सकता है। युल्लान बहुत ही खुश हो जाता है कि उससे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सारी बातें यहीं पे उससे बैठे बैठे पता लग जाएगा। अपना जो दाचिन होता है अपने उस फ्रेंड को कॉल कर देता है और उसको सारी बातें बता देता है कि बहुत अर्जेंट काम है, तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, और उसका फ्रेंड भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हमें येजुन को दिखाया जाता है जो अपने बॉडी को बहुत ही क्रैशेस लगा दिया होता है बिकॉज उसका शरीर पूरा खुजली कर रहा होता है, लाइक उसके शरीर में बहुत ही खुजली हो रही होती है। अभी कैंडस उसके पास में थी। कैंडस उसको कह रही होती है एक्चुअली में तुम्हें हुआ क्या है। अब ना येजुन कह रहा होता है मुझे पूरा यकीन है हल्दी में कुछ मिलाया हुआ था। अपनी कैंडस कहती है हो ही नहीं सकता कि हल्दी में गड़बड़ी हो, जो हल्दी तुम्हें लगा है वो हल्दी मुझे भी लगा है सैन, ऐसा नहीं हो सकता। अब ना जो येजुन होता है वो गुस्से में बोलता है देन मेरी बॉडी इतनी बर्न क्यों कर रही है, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है, मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है। अपनी कैंडस बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और ये कहते ही अपने सेनवई का, लाइक उसके लिए तो सेनवई है ना, बट येजुन का हाथ वो पकड़ लेती है। अब ना येजुन जैसे ही कैंडस का हाथ पकड़ता है उसके दिल में अजीब सी होती है, लाइक वो वासना उसके शरीर में जग जाती है। वो अपने कैंडस को हक कर लेता है और कहता है मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस तुम मेरे से ऐसे ही प्यार करती रहो। कैंडस भी उसे रिटर्न में हक की हुई थी और वो कह रही थी कि एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई भारी खतरा ना हो, तुम्हारा शरीर इतना ही जल रहा है तो। बट जो अपना येजुन था वो मना करके उसे किस करने लगता है। सेनवई को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। सेनवई कोशिश कर रहा होता है कि वो येजुन को अलग करे कैंडस से, बट वो येजुन को कभी छू ही नहीं पाता है। वो सबको छू लेता है बट येजुन की शरीर उसके आर पार हो जाती है, लाइक उसका हाथ उसके आर पार हो जाता है,
वो छू ही नहीं पाता येजुन और जुजू को। अपनी कैंडस कह रही होती है सैन छोड़ो मुझे प्लीज़, बट अपना येजुन कह रहा होता है नहीं आज कुछ नहीं, हमारी शादी होने वाली है, इतना तो चलता है। और ये कहते ही उसे बेड पे लेटा देता है, उसके नेक पे किस कर रहा होता है। अपने सैन भाई को इतना गुस्सा आता है ना कि वो उस बेड को ही तोड़ देता है। बेड टूटते ही येजुन एकदम हैरान। कैंडस अपने कपड़े को सही करती है और कहती है मैं तुम्हारे दोस्त को भेज रही हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। और ये कहते ही कैंडस वहाँ से चली जाती है। कैंडस फिर जूसू से कह देती है कि सैन के बहुत खुजली हो रहे हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। और येजुन भी फटाफट अपने सैन के पास चला जाता है। अपनी कैंडस छत पे चली जाती है, मून को देख रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। अभी अपने जूजू को दिखाया जाता है जो अपने युल्लान के पास हमें जूजू को दिखाया जाता है जो अपने येजुन के पास पहुंच गया होता है। येजुन खुजली करते करते उस टूटे हुए बेड को देख रहा होता है। जूजू कहता है ये बेड कैसे टूट गया। येजुन कहता है पता नहीं यार, इन दिनों बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब, क्या करूँ समझ में नहीं आता, मुझे तो डर लगता है। अब ना जूजू कहता है हमने जो किया है ना इस वजह से हमें डर लगता है, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। सैन भाई कभी लौट के नहीं आएगा येजुन, तो प्लीज़ घबराओ मत। येजुन अपने शरीर को खुजली करते करते ही कह रहा होता है ठीक है। और अभी सैन भाई उन दोनों को गुस्से में घूर के देख रहा होता है। अभी हमें कैंडस को दिखाया जाता है जो रोते रोते मून को देख रही होती है। अभी ना टेरेस पे किसी ने शराब की बोतल रखी हुई थी और कैंडस ने उसे पी लिया होता है। उसको इतना दुख हो रहा होता है। कैंडस ने उस पूरी बोतल को खाली कर दी होती है और वो बोतल एकदम सील पड़ी थी। कैंडस को इस वजह से बहुत ही नशा हो गया होता है। अपनी वहाँ पे जुहांग अचानक से आ जाती है। जुहांग पहले चली जाती है, लाइक वो जाने वाली रहती है कैंडस को देख के, बट कैंडस की आंखों की आंसू देख के अपनी जुहांग जा नहीं पाती है। कैंडस के पास बैठ के उसके आंसू साफ करती है। अचानक से कैंडस को किसी का टच फील होता है, तो कैंडस जब पलटती है तो देखती है कि जुहांग वहाँ पे है। कैंडस एकदम साइलेंट हो जाती है। जुहांग कहती है तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या। कैंडस बस ना में सर हिला देती है। अपनी जुहांग कहती है तुम उस दिन की बातों से तो नहीं रो रही हो ना। और ये कहते ही जुहांग कैंडस के सामने जाके घुटने पे बैठ के उससे सॉरी मांगने लगती है कि उसने उस दिन नशे के हालत में किया था। जुहांग कहती है कैंडस सच्ची में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो नशे में हो गया, पर मैं ये अभी भी नहीं ठुकरा रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, बट मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ कैंडस मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मेरी वजह से रो रही हो तो प्लीज़ मत रो। तुम चाहो तो मैं अभी यहाँ से जा सकती हूँ, मैं शादी छोड़ के ही अभी जा सकती हूँ। अभी अचानक से कैंडस जुहांग को हक कर लेती है। जुहांग एकदम हैरान थी। कैंडस रोते रोते कहती है वो मेरा सैन भाई नहीं है। जुहांग एकदम हैरान। जुहांग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। कैंडस कहती है वो सैन भाई नहीं हो सकता, सैन भाई कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करता है। उसने सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ इतने साल के रिलेशनशिप में 2 बार ही किस किया था, वो भी एक बार हेड पे और एक बार लिप पे। वो कभी भी मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करता था जैसे ये करता है। मैं मान ही नहीं सकती कि ये मेरा सैन भाई है। उसका छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी कैंडस को ऐसा रोता हुआ देख के, क्योंकि अपनी जुहांग ने कैंडस को रोता हुआ नहीं देखा है। कैंडस एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है सबके सामने, जो रोती नहीं है, जो ज़्यादा हंस के बात नहीं करती है। वो बात करती है बट उसका फेस हमेशा कोल्ड ही रहता है। उसको ऐसा रोता हुआ देख के जुहांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जुहांग कैंडस को बहुत ही मानती है, बहुत ही प्यार करती है। जुहांग रिटर्न में कैंडस को हक करके कहती है कैंडस अगर तुम्हें इतना ही अच्छा नहीं लगता तो शादी क्यों नहीं तोड़ देती हो। जुहांग कहती है कैसे तोड़ दूँ, वादा किया था मैंने कि मैं शादी करूँगी, वादा किया था कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। मैंने सैन भाई को प्रपोज किया था खुद चल के, बट उसके नेचर को देख के वो उस समय मेरे साथ था जब मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मम्मा भी तुम लोगों पे ध्यान देती थी, तब सैन भाई एक दोस्त बन के आया था और मैं उसको छोड़ दूँ।
कैसे नहीं छोड़ सकती मैं सैन भाई को। सैन भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है। अभी जुहांग कुछ नहीं बोल पाती है, बट कैंडस के सर पे हाथ फेर के कहने लगती है, तुम रो मत कैंडस, प्लीज़ तुम मत रो। अभी कैंडस अचानक से अपनी फेस को जुहांग से थोड़ा सा दूर करती है, लाइक वो हक की हुई थी ना, उसके फेस पे अपनी फेस ले जाती है, लाइक उसे देख रही होती है। अचानक से कैंडस जुहांग के लिप्स के करीब आने लगती है। अपनी जुहांग पीछे हो जाती है, अपने लिप्स को पीछे कर लेती है, क्योंकि ये गलती वो वापस नहीं करना चाहती थी। कैंडस ये देख के अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, बट जुहांग अचानक से कैंडस को किस कर लेती है। कैंडस भी रिटर्न में जुहांग को किस करने लगती है। और अभी जो ये सारी बातें थी ना, अपना सैन वई, रियल सैन वई और युलान देख रहे होते हैं। अपना युलान की आँखों में हल्की सी आंसू थी, क्योंकि वो जुहांग से प्यार जो करता था, बट सैन वई अपने युलान को देख के अजीब फील कर रहा होता है। अब वो लोग नीचे चले जाते हैं। युलान अपनी आंसू साफ करता है और एक स्माइली फेस बनाता है। सैन वई कहता है, तुम्हें दुख हो रहा है ना। अपना युलान कहता है, तुम्हें दुख क्यों नहीं हो रहा अपने कैंडस को किसी और के पास जाते हुए, तुम्हें दुख नहीं होता है क्या। सैन वई कहता है, मैं हमेशा से कैंडस की खुशी चाहता था, मैं उसका दोस्त उसकी खुशी के लिए ही बना था, क्योंकि वो क्लास में सबसे उदास बैठने वाली लड़कियों में से थी, एकदम साइलेंट। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इसलिए जब उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और उसे हाँ कह दिया, क्योंकि उसे मैं खोना नहीं चाहता था। और जैसी ब्यूटीफुल लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी। आमना युलान कहता है, सिर्फ दोस्त, तुमने उसकी खुशी के लिए हाँ कहा, तुम उससे प्यार नहीं करते थे क्या। इस बात का जवाब सैन वई नहीं दे पाता है। सैन वई कुछ नहीं कहता है और कहता है, चलो मैं उस येजुन के पास जा रहा हूँ। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। युलान भी फिर सैन वई को नहीं रोकता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मेहंदी थी। अपना जो सैन वई होता है, नकली सैन वई, वो मेहंदी लगवा रहा होता है। उसके हाथों में हल्की सी मेहंदी लगेगी, ताकि वो मेहंदी फिर अपनी कैंडस जाओ यूज़ कर सके। कैंडस जाओ एकदम हैरान थी, लाइक वो हैरानी से बैठी हुई थी और वो कल का किस याद कर रही होती है। जुहांग भी काफ़ी अलग थी उस समय, और वो अपने लिप्स पे हाथ रखी हुई थी और वो नाइट की बात याद कर रही होती है। अपना जो जुजू होता है येजुन से बोलता है, तुम्हें खुजली तो नहीं हो रहा ना मेहंदी लगाने के बाद। अपना जो येजुन होता है वो कहता है, नहीं अब एकदम ठीक है। अपना जुजू कहता है, ठीक होगा कैसे नहीं, मेहंदी मैंने जो लाई थी। येजुन स्माइल करता है। अपना दाचिन युलान को अपने पास बुलाता है। युलान दाचिन के पास जाता है तो दाचिन कहता है, जुजू ने तुम्हें पोपट बना दिया। अपना युलान कहता है, क्या मतलब। अपना दाचिन कहता है, जुजू नाम का शख्स, और इसकी फ़ोटो भी भेजी थी, वो वहाँ पे रहता ही नहीं है जहाँ तुम्हारा उसने एड्रेस बताया ना, वो एड्रेस एकदम झूठा है, कुछ सच्चाई नहीं है उस एड्रेस में। उस एड्रेस में तो कब्रिस्तान है, सिर्फ कब्रिस्तान, और ये मरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि सब देख सकते हैं इसे। एड्रेस एकदम झूठी। मुझे तो लगता है कि नाम भी इसने अपना झूठा बताया होगा, लगता ही नहीं इसका नाम जुजू होगा, झुनझुना है साला ये। अपना जो युलान होता है वो कहता है, यार इसको मेरे पे शक तो नहीं हो गया ना, मेरे को ज़्यादा चुपकू तो नहीं लग रहा हूँ ना, कल नाइट से मैंने इससे बात नहीं किया, ताकि मैं चुपकू ना लगूँ और मुझे लगे ना कि मैं गर्जू हूँ उसके पास रहने का। अपना दाचिन कहता है, मुझे नहीं पता, बट एड्रेस तो झूठी है। युलान गुस्से में अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज किसी ना किसी घोष से तो पता लगवा के रहूँ कि तुमने उस रोड पे किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। अपना युलान कहता है, मैंने तुझे फंसा दिया है ना, तुझे डर लगता होगा ना। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, सही है, मुझे डर लगता है, बिकॉज मुझे जब डर लगता है तभी मैं रोता हूँ और मेरे आंसू से तभी भूत गायब होते हैं। अगर मैं किसी दिन रोऊँ ना, तब तो मेरा राम राम सत्य हो जाएगा।
अपना युल्लान कहता है फालतू की बातें मत कर। दाचिन कहता है तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। अभी हमें कैंडस जाओ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में मेहंदी लग रही होती है। कैंडस जाओ अभी खोई हुई थी। अभी मेहंदी वाली लड़की कहती है पति का नाम क्या है तुम्हारा? कैंडस गलती से कह देती है सुहांग, और वो जुहांग का फर्स्ट लेटर लिख देती है। कैंडस को तो पता ही नहीं चलता है। मेहंदी वाली भी सोचती है कि जुहांग तो लड़की का नाम है, बट वो फिर भी लिख देती है। अभी जो एक औरत आती है ना, तो वो ध्यान देती है और कहती है अरे क्या लिख दिया, सेन वही है इसके पति का नाम, ऐसा आना चाहिए यहाँ पे। अपना जो मेहंदी वाली होती है वो कहती है इनने ही मुझे बताया है। अब वो औरत कैंडस का शरीर हिलाती है और कहती है कैंडस तूने ये जेड क्यों लिखवाया है? अपनी कैंडस ध्यान देती है तो उसने जुहांग लिखवा दिया था। अपनी जो वो मेहंदी वाली होती है उससे कैंडस सॉरी बोलती है और कहती है सेन वही नाम है। अपनी मेहंदी वाली कहती है क्या दीदी मेहंदी ख़राब कर दी ना, बट वो मेहंदी वाली जैसे तैसे करके उस नाम को हटा के सेनवई का नाम वहाँ पे लिख देती है। बट मेहंदी थोड़ी देर रुक चुकी थी ना, इसलिए जेड तो वहाँ का हटता नहीं है। अभी हमें दाचिन को दिखाया जाता है जो खाने वाले एरिया में बैठा हुआ था और वो खाने की कमियाँ निकाल रहा था कि ये अच्छा नहीं है, अरे अरे बिल्कुल नहीं, अरे यार इतनी महंगी शादी में खाना अच्छा नहीं दिया। वो बहुत कमियाँ निकाल रहा होता है, सारे उसे ही देख रहे होते हैं। लाइक इंडियन शादी में जो ताऊ जी का रोल होता है ना, और उन लोगों का रोल होता है ना जो हर वक्त कमियाँ निकालते रहते हैं, वो रोल अपना दाचिन निभा रहा होता है बहुत ही अच्छे से। काफ़ी समय से कमियाँ निकाल रहा होता है। और आप जानते हैं ये शादी इंडियन है तो खाना भी इंडियन ही रखा हुआ है। अपना जो जुजू होता है उसे गुस्सा आता है और वो जो गुलाब जामुन होता है वो पूरा एक अपने दाचिन के मुंह में डाल देता है और कहता है तुम थोड़ा मीठा खाओ, तुम्हें मीठे की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। रसगुल्ला बहुत ही बड़ा था और दाचिन का चेहरा मतलब मुंह बहुत ही छोटा, वो बहुत ही मुश्किल से उसे चबा रहा होता है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाचिन युल्लान से मिलने आया था। युल्लान कहता है ये तुम बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अपना दाचिन कहता है लंबा सफ़र तय करना है ना मुझे, अब मैं आऊँगा जाऊँगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, शादी बहुत ही करीब है। देन इसलिए जब तक मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं चल जाता, कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक मैं घर नहीं आने वाला। मुझे पता है कि शादी कब होने वाली है, मैं कॉल कर दूँगा उससे पहले ही, तुम टेंशन मत करो। अपना युल्लान कहता है सच में तुम घर नहीं आओगे? अपना जो दाचिन होता है वो कहता है बहुत हो गया मजाक, शादी बहुत ही करीब है। कैंडस की शादी हो गई तो कैंडस की ज़िंदगी ख़राब होगी, जुहांग की ज़िंदगी ख़राब होगी और मेरे सेनवई को, हमारे दोस्त सेनवई को मुक्ति नहीं मिलेगी। दैन मुझे कुछ तो कुछ करना ही है। और ये कहते ही दाचिन युल्लान से गले मिल लेता है। युल्लान भी रिटर्न में हक कर लेता है। अपना दाचिन कहता है मैं आऊँगा, टाइम पे आऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सबूत लेके आऊँ। अपना युल्लान कहता है अगर तुम नहीं आ पाए तो मैं कुछ कर दूँगा। अपना दाचिन कहता है क्या मतलब? और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में अपना लवली विलन लिखना मत भूलिएगा। और लवली विलन लिखना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो एक ब्लैक एंड वाइट हार्ड स्पैम कर दीजिएगा, ये इन दोनों का सिंबल है। एंड आपको क्या लगता है युल्लान क्या करने वाला है, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा जो जल्दी ही लाऊंगी मैं। देन अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली विलन।